नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस हथेली में एक महत्वपूर्ण चिन्ह के विषय में। हमारी हाथ में जितनी भी रेखाएं होती है सबका कुछ न कुछ अर्थ होता है, कोई भी रेखाएं व्यर्थ नहीं होती है, इसका ध्यान रखिए। हथेली देखने से पहले सबसे पहले आपको हथेली में पर्वतों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम इसके पर्वतों को देख रहे हैं तो गुरु पर्वत हथेली में उच्च और अच्छे अवस्था में दिख रही है, जो ये बतला रहा है कि ऐसे जातक जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हैं। गुरु पर्वत उच्च का होना ये कहता है कि महत्वाकांक्षा इनकी काफ़ी उच्च होती है। मतलब जो भी करें अच्छे अवस्था में करें, जहाँ भी करें बड़े अवस्था में करें। छोटा कार्य करना और ओछा कार्य करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसे जातक समाज में अच्छे मान और पद प्रतिष्ठा भी पाते हैं। लेकिन गुरु अगर यदि ये काफ़ी पिक्चर बता रहा है ये अधिक उच्च हो जाए तो ऐसे जातक के अंदर में स्वाभिमान तो होता ही है, लेकिन ये स्वाभिमान कभी कभी अभिमान में भी बदल जाता है। इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को यहाँ प्राप्त होती है। गुरु के बाद यदि हम ध्यान दें एक महत्वपूर्ण चिन्ह के विषय में, तो इनकी जब हम जीवन रेखा को देख रहे हैं, देखिए जीवन रेखा बिल्कुल यहाँ तक तो साफ सुथरी है, लेकिन थोड़ी हल्की होकर ये नीचे गई है। तो इस प्रकार की चीज़ें दिखलाती है कि जीवन तो इनका लंबा अवश्य होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चिन्ह बन रही है कि कुछ रेखाओं के सहयोग से एक यहाँ पर फिश के आकार का चिन्ह बन रहा है। फिश माने मत्स्य चिन्ह, ये बिल्कुल देख लीजिए इस प्रकार से मत्स्य का आकार इनके हथेली में बन रहा है। तो हथेली में राहु और केतु के स्थान पर, ये राहु और केतु दोनों का मिले जुले स्थान पर ये फिश का चिन्ह मतलब मत्स्य का चिन्ह इनके हथेली में निर्माण हो रहा है। और ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि हथेली में इस स्थान पर मत्स्य का चिन्ह बनना ये कहता है कि ऐसे जातक को कहीं से भी जिस भी प्रकार से आवे अचानक से सफलता मिलने की संभावना होती है। अचानक से सफलता मिलना, अचानक से आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाना, रातों रात धन कमाना, मतलब ये अचानक वाला कार्य होता है। यदि ये इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं, जैसे यदि आप ये शेयर बाज़ार में कार्य करते हों, क्रिप्टो करेंसी में कार्य करते हों, लॉटरी सट्टा इत्यादि से भी इनको लाभ होने की संभावना यहाँ बनती है। क्योंकि ये फिश का निशान राहु पर कोई भी शुभ चिन्ह ये आपको अचानक से धन लाभ कराता है, ये तो तय है। अब दूसरी स्थिति इसमें क्या बन रही है, महत्वपूर्ण स्थिति है कि इनके हथेली से जो मत्स्य के मुंह से निकलता हुआ एक भाग्य रेखा जो शनि पर पहुंच रही है। ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि भाग्य रेखा जो आपके कर्म क्षेत्र पर पहुँचे, शनि क्षेत्र पर पहुँचे, कहीं से भी पहुँचे, वो आपकी भाग्य रेखा है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये रेखा मत्स्य के मुंह से निकल रही है, जिसका अर्थ होता है कि ये जो व्यक्ति हैं इनको सफलता मिलेगी हर तरह से। इनको परिवार का भी सपोर्ट मिलने का संभावना है, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने की संभावना है, और ये अपने और स्वयं के कार्य से भी आगे बढ़ेंगे। मतलब हर तरफ से सफलता मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ दिख रही है। अब इनको सफलता, इसमें अगर कोई संशय वाली बात हो सकती है तो इसलिए हो सकती है कि इनकी पिक्चर थोड़ा अस्पष्ट है। क्योंकि यदि आपकी ये रेखा शुद्ध और साफ सुथरी है तो इसके पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन कोई भी रेखा अगर यदि इनको इसको काटती है तो ये फिर इनके राह में, मार्ग में बाधा संबंधी चीज़ों को दिखलाती है। ये बाधा आप इनके आर्थिक जगत पर पड़ सकता है। ये इन्हें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर मैं ये कह दूं कि रेखा इतना बढ़िया आप राजा बन जाएंगे तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ। ये शुद्ध है तो राजा अवश्य बनेंगे, लेकिन इससे कोई रेखा जिस प्रकार से दिख रहा है कि इसमें कुछ राहु रेखाएं इनके हथेली में दिख रही है, जहाँ जितनी भी रेखाएँ होती है ये सारी समस्याएँ और बाधा को दिखलाती है। ये आपके कार्यों में रुकावट डालेगी, अड़ंगा डालेगी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को प्राप्त होती है। तो मत्स्य के मुंह से निकलने वाली भाग्य रेखा अति उत्तम और शुभ मानी जाती है। ये सर्वोत्तम स्थिति होती है। ऐसे जातक करोड़ों नहीं अरबों के भी मालिक बनते हैं। अब आइए अन्य स्थिति पर हम देखते हैं कि इनकी अन्य रेखाएं क्या कहती है। इनकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं तो ये काफ़ी ढलमा है और सीधा चंद्र में प्रवेश कर रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे जातक किसी भी चीज़ों पर कल्पना अधिक करते हैं, सोचते विचारते बहुत अधिक हैं। ये बहुत अधिक सोचते विचारते हैं, कल्पनाशील होते हैं और बहुत अलग हटकर भी सोचते हैं किसी कार्य में। हालांकि इनकी ये चीज़ें बहुत अच्छी भी हो सकती है, लेकिन अत्यधिक काल्पनिक होना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। आप यथार्थ में यदि वास्तविकता को देखें तो ऐसे जातक अधिक सफल होंगे।
अन्य चीज़ें अब इनकी हथेली में देखते हैं तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो दिख रही है हथेली में कि यहाँ शुक्र से भी एक सपोर्ट इनको जो है इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ दिख रहा है। ये क्या बता रहा है, ये यहाँ पर आके इस प्रकार से भाग्य रेखा को टच करते हुए इस प्रकार से, हालांकि भाग्य रेखा इनकी इस प्रकार से दिख रही है, ये अब यहाँ से टच करते हुए एक मनी ट्रायंगल बना रहा है ये पर। आइए मैं मनी ट्रायंगल को यहाँ क्लियर बना देता हूँ तो ये समझ में आएगा। हालांकि ये मनी ट्रायंगल अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन ये बनने की ओर अग्रसर है, इस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है। तो इसे हम धन का त्रिभुज भी कहते हैं, इस प्रकार से धन का त्रिभुज। ये त्रिभुज लगता है थोड़ा सा इनकी हथेली में खुला है। यदि ये त्रिभुज किसी की हथेली में बिल्कुल स्पष्ट हो, सभी कोने इसके बंद हो, तो ऐसे जातक के पास धन बहुत अधिक मात्रा में होता है और स्टोर रहता है। यदि धन त्रिभुज कोई भी कॉर्नर यदि इसका पूरा नहीं होता है या खुला रहता है तो ऐसे जातक धन को जमा करने का प्रयत्न तो करते हैं लेकिन इनका धन किसी न किसी कारण से खर्च होता रहता है या हो जाता है, इस प्रकार की भी स्थिति बनती है। ऐसे इनके हथेली में एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर एक काला तिल है, पता नहीं ये क्या है, तो इनके पिक्चर से स्पष्ट होगा। यदि ये काला तिल है तो ये बतला रहा है केतु क्षेत्र पर लगभग बन रहा है। तो केतु क्षेत्र पर काला तिल बताता है कि जीवन का प्रारंभिक अवस्था थोड़ा कष्टमय इनका गुजरा होगा, या यदि गुजरा होगा या इस प्रकार से कष्ट, ये शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और आर्थिक कष्ट भी हो सकता है, प्रारंभिक जीवन में समस्या को दर्शाता है। हालांकि बाद में इस तिल का प्रभाव जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है या नहीं के बराबर हथेली में रहता है। तो आज के अंक में इतना ही, अन्य रेखाओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।